करना था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। चलिए, मैं चूँकि रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ, अब से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं रिपीट कर देता हूँ जो चीज़ मिस हो गई है। कल हमने डाई कट सीज को डिटेल के साथ डिस्कस किया था और मोनोकॉट का थोड़ा जिक्र किया था। डाई कट का रिव्यू के अगर हम बीज को छील के उसके अंदर से दो एक जैसे पीसेस निकल आए जो कि दो कॉटिलेडन्स होते हैं, तो वो डाई कट सीड है, जैसा कि चने और मटर के बीज होते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड, उसके मुकाबले में मकई, गंदम, चावल और खजूर, इसके बीज, मकई का जो बीज है और गंदम का जो बीज है वो बीज भी है और फ्रूट भी है एट ए टाइम। इसके बाहर जो मकई की बात कर रहा हूँ, जो डायग्राम मैंने प्रेजेंट की है, इसके बाहर जो छिलका मौजूद है वो पेरिकार्प और टेस्टा फ्यूज्ड, यानी पेरिकार्प और टेस्टा दोनों चीजें हैं और दोनों आपस में जुड़ गई हैं। पेरिकार्प फूट फॉल है जो ओवरी से बनी है, जबकि टेस्टा जो है ये हम आगे बढ़ चुके हैं। सीड कोट है जो कि इंटेगुमेंट से बना है, जो ओव्यूल के बाहर प्रोटेक्टिव कवर की शक्ल में मौजूद था। जी, डायग्राम को समझ रखना है आपने। मकई के बीज, ये दो डायग्राम्स हैं ए और बी। पहले डायग्राम में सिर्फ पेरिकार्प टेस्टा और उसके बाद उसके अंदर एम्ब्रियो वाला क्वेश्चन आ रहा है। जो राइट साइड पे डायग्राम है उसमें डिटेल के साथ कुछ चीजें नजर आ रही हैं, उन चीजों पे गौर कीजिए। नंबर 1, सबसे ऊपर से नीचे आते हुए एल्यूरोन लेयर, ये लफ्ज जो कि आपके लिए नया है। एल्यूरोन लेयर वो लेयर है जिसमें स्पेसिफिक सेल्स होते हैं और इसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ऐसी प्रोटीन जो मकई के लिहाज से खासियत यहाँ पर है और ये मौजूद है उसके अंदर। उसके नीचे एंडोस्पर्म है जिसमें फूड स्टोर होती है। ये फूड बेसिकली तो बीज में है न्यू प्लांट के लिए जो ग्रो होना है, लेकिन ज़ाहिर है हम जब मकई खाते हैं तो ये हमें मिल जाती है। उससे नीचे एपिथेलियल लेयर जो कि सेपरेट कर रही है एंडोस्पर्म को स्क्यूटिलम से। स्क्यूटिलम, ये लफ्ज शायद मैंने कल एक्सप्लेन किया था। मोनोकाट के अक्लोते कॉटिलिडन को स्क्यूटिलम भी कहते हैं, एक ही मीनिंग है, क्योंकि एक ही इसमें सॉरी मोनोकाट में मकई के बीच में एक ही कॉटिलिडन होता है, उसी को ही स्क्यूटिलम का नाम भी दिया जाता है। इसके अंदर नीचे प्लांट के कुछ पार्ट्स, प्लांट का मतलब वो जो एम्ब्रियो है जिससे पौधा बनेगा, उसके पार्ट्स नजर आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आते हुए नामों को चेक करते जाएं डायग्राम में। ऊपर की तरफ आपको कोलियोप्टाइल और ब्लू मूल, और उसके नीचे हाइपोकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप और कोलियोराइजा, ये चीजें आपको नजर आए। दो लफ्ज हैं, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, दोनों में कोलियो का लफ्ज कॉमन है। आप लोग चूंकि जोलॉजी पढ़ चुके हुए हैं और कोई आप में से बताएगा, फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी में जब हम पढ़ रहे थे आर्थ्रोपोड्स, तो आर्थ्रोपोडा वाले चैप्टर में इंसेक्ट्स को जब स्टडी किया है, उसका जब टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन था जो कि फिजिक्स और प्रैक्टिकल में भी शामिल है, वहाँ पे भी कोलियो के साथ कुछ और लफ्ज मौजूद था। हमें सिर्फ कोलियो की जरूरत है। व्हाट इज कोलियो, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज कोलियो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलियो? zoology में पढ़ा होगा पहले सेमेस्टर में। एनी आंसर फ्रॉम एनी मेंबर ऑफ क्लास? 26 पार्टिसिपेंट्स हैं जी। ये नहीं, आपकी आवाज नहीं आई है जी, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। किसने, ये मुनीबा बोल रही थी? प्रोटेक्टिव कवरिंग। नो, जी चलिए, आपने जो लफ्ज बोला है आप क्लियर हुआ है। आपने कहा जी प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। कवर और कवर ज़्यादा आमतौर पर प्रोटेक्शन के लिए ही होते हैं। इंसेक्ट्स हैं खास जिनके बाहर प्रोटेक्टिव कवर होता है, जिसका नाम, चूंकि मैं यहाँ पे फिलहाल zoology नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ हिंट दिया था कि ये लफ्ज आपने पहले से पढ़ा होगा। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा प्रोटेक्टिव कवर हैं। कोलियोप्टाइल वो कवर है जो फ्लू मूल या शूट के ऊपर होता है, शूट जिससे बाद में स्टेम बनेगा। और कोलियोराइजा वो प्रोटेक्टिव कवर है जो रूट के ऊपर मौजूद है, और ये सब उसको होता है जब जर्मिनेशन हो रही होती है, जब रूट बड़ी हो जाती है वो इसमें से बाहर निकल आती है और शूट भी इसमें से बाहर निकल आती है। और रूट के ऊपर, रूट की टिप के ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवर होता है, इसको रूट कैप कहते हैं। वो जब इसमें जमीन के अंदर एंटर होते हैं उस वक्त उसके लिए बहुत ही खास इस्तेमाल होता है।
बहरहाल ये था जी सीड, मोनोकॉट का सीड, डाइकॉट का सीड हम ऑलरेडी कल स्टडी कर चुके हुए। दोबारा याद रखना है कि मोनोकॉट और डाइकॉट के सीड में सीड की बात हो रही है। बेसिक डिफरेंस है सिंगल कॉटिलिडन, जिसको स्वीटलम भी कहते हैं, और टू कॉटिलिडन। गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, खजूर, मेरे तमाम मशहूर पौधों के नाम लिए हैं। इनका सीड अगर आप इसको क्रश करने की कोशिश करें, इसमें से दो सेपरेट पार्ट्स नहीं बन सकते, निकल सकते। इसको खा लेना। मटर, चने, लोबिया, किसी भी किस्म की फलियां, साबुत माश, साबुत मसूर, साबुत मूंग, कोई भी दाल जो है उसको भिगोएं, साबुत जो है पल्स, उसको भिगोएं, छीलें, उसके अंदर से दो सेम पीस निकलाएं। ये है जी डिफरेंस बेसिक डाइकाट और मोनोकाट। और ये एक बहुत मशहूर क्वेश्चन भी है वाइवा के लिहाज से और जर्नल्स के लिहाज से कि मोनोकाट्स और डाइकाट्स में जो डिफरेंस है उसमें से। और ये नाम, बल्कि जो नाम रखे गए हमें वो स्कॉटलैंड की बेस पे नाम रखे गए हैं। हमारे सवाल का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया सीड्स के हवाले से। अब दूसरा हिस्सा है, मैंने मजीद दो डायग्राम सेंड की हुई है। इन दोनों डायग्राम्स का ताल्लुक जर्मिनेशन के साथ है। जब ग्रोइंग सीजन हो, हम बीज को, जाहिर कि हमारे यहाँ रवाज जो है, हम बीजों को मिट्टी में डालते हैं और मिट्टी को पानी भी देते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स, और बीज ग्रो होने शुरू होते हैं। बीजों के ग्रो होने को जर्मिनेशन कहते हैं। अब एक न्यू लफ्ज आपके लिए, मोड ऑफ जर्मिनेशन। देयर आर टू टाइप्स with reference to germination, या यूं कह लीजिए कि there are two modes of germination। अब चूंकि लफ्ज टेक्निकल हैं, आपने इससे पहले नहीं पढ़े हुए। First one is apigeal germination and second one is hypogeal germination। मैं दोनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। जो एक डायग्राम है, डायग्राम जो दोनों के पास है, दोनों में एक डॉटेड लाइन आपको लगी नजर आएगी। डॉटेड लाइन से नीचे मिट्टी है, सॉइल है, और डॉटेड लाइन से ऊपर जा रहा है, एयर होगी। जब बीज आपने जमीन में रखा, मैं पहले एपिजियल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिजियल का लफ्ज़ी मतलब है एपी ऊपर, जीएल का मतलब है संदर्भ में अर्थ कह लीजिए, साल कह लीजिए, मिट्टी के ऊपर, जमीन से ऊपर। आपने बीज को जमीन में मिट्टी में दबा दिया। जब वो ग्रो होना शुरू हुआ तो सबसे पहले उसमें से रेडिकल डेवलप हुआ, और उस रेडिकल के डेवलप होने से रूट बनी। वो रूट नीचे जमीन की तरफ चले गई, वो रूट बड़ी हुई और एक हुक की शक्ल में, यहाँ डायग्राम बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन हल्का सा आपको हुक बना हुआ नजर आएगा सेकंड डायग्राम में। डायग्राम के सेकंड वाले पार्ट में वो एक ही जगह पर दोनों डायग्राम से। अगर किसी को मौका मिला हो, मैंगो उगता हुआ देखा हो, या किसी ने कद्दू, तरबूजा, सॉरी तरबूज, खरबूजा और इस तरह के जो कुछ चीज़ है उसको उगते हुए देखा हो, खासतौर पर जो खरबूजा और तरबूज हैं, जब ये ग्रो होते हैं तो उनका बीज छिलके समेत ऊपर उठाते हैं और छिलका गिर जाता है, उसमें से दो पत्ते बाहर निकल आते हैं। जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसमें तो यहाँ पे डायग्राम में इसको कैस्ट्राइल सीड का है। कैस्ट्राइल के अलावा, क्योंकि ये मैंने एग्जांपल दिया खरबूजे की, तरबूज की, इन सब पौधों में और कैस्ट्राइल्स में एपिजियल जर्मिनेशन है। बीज जमीन से बाहर निकल आता है, रूट की बेस पे रूट नीचे अटैच हो जाती है। दिस मोड ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एपिजियल जर्मिनेशन। सेकंड, दूसरी डायग्राम को देखना है। ये चने और मटर की मिसाल ले सकते हैं। इसमें पी लिखा हुआ है, पी सीड, पी और मटर भी ऐसे होते हैं। डॉटेड लाइन के नीचे जमीन है और उसके ऊपर ज़ाहिर बाहर एयर होगी। आपने मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर बीज को बो दिया, पानी दे दिया, उसमें से दो चीजें निकली हैं, एक है रूट और एक है शूट। प्राइमरी रूट शो किया गया डायग्राम के अंदर। जो प्राइमरी रूट है वो नीचे की तरफ, और इसने ऊपर की तरफ एपिपेटाइल का इस्तेमाल किया। एपिपेटाइल फ्लूमोल एक ही चीज है। ये शूट डेवलप हो रही है और ये ऊपर हवा में, बीज वहीं रहेगा, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जमीन के अंदर रहेंगे। याद रखिए कि जो पहले डायग्राम, इससे पहले डायग्राम जिसमें जैसे कि मैंने खरबूजे तरबूज का नाम और आपकी जो डायग्राम आपको भेजी गई है, इसमें आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, वहाँ पे कैस्टर बीन या कैस्ट्राइल का लफ्ज़ लिखा मिल रहा है, कैस्टर सीड। इसमें आप तस्वीर को देखेंगे तो फोलिएज लीव्स और कॉटिलीडन्स, पहले कॉटिलीडन्स जो है वो ओपन अप होंगे, मोटे मोटे होते हैं और मोटे मोटे दो पत्ते, इसके अंदर फिर बारीक छोटे वाले पत्ते निकलना शुरू होते हैं, जिनको फोलिएज लीव्स का नाम है। ये स्पेसिफिक है उन पौधों में जिनमें कॉटिलीडन्स बाहर निकलते हैं, सीडी बाहर आ जाता है, रूट से पीछे रहती है। ये हैं जी टू डिफरेंट मोड्स ऑफ जर्मिनेशन। अब लफ्ज़ पे दोबारा और कीजिए, लफ्ज़ है हाइपोजियल जर्मिनेशन।
हाइपो नीचे और आधा जेरस में, जीएल जमीन। जमीन के अंदर बीज जमीन के अंदर रहेगा, कॉटिलेडन्स जमीन के अंदर रहेंगे और सिर्फ फ्लू पूल बाहर निकलेगी, शूट बनेगी और रूट ज़ाहिर पहली जमीन में होती है। ये हैं जी दो डिफरेंट मोड्स ऑफ जर्मिनेशन और ये डायग्राम्स आपको भेजी गई हैं और इसके तमाम टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट सीड जर्मिनेशन, दो चीज़ें हैं सीड की टाइप्स, चंद पॉइंट्स हैं छोटे छोटे। एक मशहूर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो इंटर लेवल का है, आपने पढ़ा था, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आपने जो कुछ पढ़ा था इंटर लेवल में फर्स्ट ईयर में वो भूल चुका होगा किसी को, क्योंकि मैंने मोनोकाट और डाइकाट के लिहाज से सीड का डिफरेंस बता दिया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या आपकी क्लास में से कोई मुझे सवाल का जवाब दे सकते हैं? सवाल ये है कि सीड के डिफरेंस के अलावा व्हाट आर अदर डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकाट एंड डाइकाट प्लांट्स? आर यू एबल टू एक्सप्लेन डिफरेंसेस? क्या आपको बता सकते हैं क्या फर्क होता है? आप देख के कैसे पहचानेंगे? आपके सामने पौधे हैं, बहुत से पौधे पड़े हुए हैं या खड़े हुए हैं, छोटे बड़े किसी भी तरह से, आप एक पौधे को देख के कैसे बता सकते हैं कि ये मोनोकाट है या डाइकाट? जी, जो जवाब देना चाहता हो वो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। जी, इत्शाम। सर जो डाइकोट होंगे वो उसके जो लीफ होंगे वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होंगे और जो मोनोकोट के जो लीव्स होंगे वो ज़्यादा नैरो और लॉन्ग लीफ होंगे। जी, ये जवाब दिया है मुस्कुरा ने। आपने एक कहीं से कोई जनरल सी चीज़ सुन ली होगी, आपने कहा है कि जी मोनोकाट के लीफ नैरो होते हैं और डाइकाट के लीव्स ब्रॉड होते हैं, ऐसे ही कहा ना आपने? यस सर। चलें फिर सुने। कभी आई एम श्योर कि आजकल जो भी तारीख का मौसम है, आप फ्रूट चाट में केला जरूर खाते हैं, कभी केले का पौधा देखा है? जी सर। देखा हुआ है? जी सर। श्योर? मुकर नहीं जाना है? जी सर। चलें, आप बताएंगे कि केले के जो पौधा है इसके पत्ते कितने चौड़े होते हैं, नहरे होते हैं, चौड़े होते हैं? जी सर, क्वेश्चन समझ नहीं आया। केले के पत्ते, केला पौधा है, उसके जो पत्ते हैं वो चौड़े होते हैं या तंग होते हैं, पतले लंबे होते हैं या चौड़े होते हैं? सर जी वो नैरो लॉन्ग होते हैं। फिर सोचना आप क्या कह रही हैं। इसका मतलब आपने केला नहीं देखा, कोई और चीज देख ली होगी, आपने उसको केला समझ लिया होगा। होगा शायद सर, मुझसे मिस्टेक होगी देखने में। केले जो पौधा है उसके पत्ते कमोबेश 8-10 इंच 12 इंच तक चौड़े होते हैं, यानी 1 फुट से भी ज्यादा चौड़ाई हो सकती है केले के पत्तों की। जो बात आपने की है कि डाइकाट के पत्ते चौड़े होते हैं, मोनोकाट के तंग होते हैं, आपका जवाब गलत है। और कोई जी अपना माइक बंद कर लें उस पर। जी इत्शाम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कोई और बच्चा जवाब देना चाह रहा हो? जी सदर, सदर, सदर आवाज नहीं आ रही है, शोर आ रहा है सिर्फ। Embryo with आवाज नहीं आ रही। cotyledon. Embryo with single cotyledon. जी, आपके घर से Monocot. सदर 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 आप घर से बहुत ज्यादा पीछे से आवाजें आ रही हैं, या तो दरवाजा Embryo बंद with करें। single cotyledon. जी, ये अब सदर बोल रही है ना? जी सर। ये आपके घर से शोर की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही थी। बहर जी, अब दोबारा बताएं, चूंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, शोर की आवाज काफी क्लियर थी। दोबारा बताएं आपने क्या कहा है? Embryo with single cotyledon. मेरा क्वेश्चन ये था, बीज In किसका सोच monocot. कर, नहीं नहीं आप तो कहीं और चले गए हैं। मेरा क्वेश्चन है, बीज की बात नहीं हो रही, बीज को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आप पौधे को देख रहे हैं, पौधे को देख के बताना है कि ये डाइकाट है मोनोकाट है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? जी शहजादी हीरा जी, शहजादी सर हीरा। मोनोकॉट लीव में वेन्स पैरेलल होती हैं और डाइकोट में रेटिकुलेटेड होती हैं। जी शहजादी हीरा का जवाब दुरुस्त है।
मोनोकाट के अंदर जो वेन्स होती हैं, पत्ते को जब आप रोशनी में देखेंगे उसके अंदर आपको बारीक बारीक लाइन नजर आएंगी, वो वेन्स होती हैं। अगर वो वेन्स पैरेलल हों तो वो मोनोकाट होगा, अगर वो रेटिकुलेट हो, उसमें नेटवर्क बना हुआ हो, तो वो डाइकाट प्लांट होगा। ये जनरल है, ये तकरीबन 99% पौधों की हद तक ये वाला रूल कामयाब है। चंद एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शंस फिलहाल आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले मैंने बता दिया कि इसमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं। एक दो ऐसे पौधे भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इन जनरल ये रूल यही है, रखता है। और अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो उस वक्त एक चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब। जी, ये मैंने शायद कल का बताया था कि मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर अपलोड कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो लेक्चर अपलोड हो चुका है कल वाला, आप उसको देख सकते हैं। और वहीं यूट्यूब पे ही एक और वीडियो है, वो मैंगो के रेफरेंस से है। मैंगो के उस वीडियो के अंदर आपको मैंगो जो कि डाइकाट है उसका लीफ, उसमें इसकी फिनिशन आपके सामने आपको नजर आ जाएगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। जी, लीफ की हद तक बात दुरुस्त हो गई है। आपने एक जवाब दुरुस्त आ गया है कि हम लीफ को देख के भी बता सकते हैं कि डाइकाट है, मोनोकाट है। और कोई तरीका, किस तरीके से हम क्या चीज स्टडी करें? सीड हो गया है और लीफ हो गया है, अब इसके अलावा और कोई आंसर देना है, कोई और कोई आंसर देना चाहता है, कैसे बताएंगे? जी, कोई जवाब देना चाहता हो तो अनम्यूट हो सकता है। शाम, आप अनम्यूट हैं, जवाब देना चाह रहे हैं आप? सर थ्रो फ्लावर सर। आवाज क्लियर नहीं है, बल्कि आपकी आवाज सही आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी। जी, एक्सक्यूज और मी फिर सर। जी जी सर फ्लावर की पेटल। जी, बताएं, दोबारा बताएं पूरा। जी सर, फ्लावर की पेटल से। कैसे? पेटल को देख, पेटल आपको बता देंगे कि ये क्या है, या खुद देखना पड़ेगा? क्या देखेंगे, क्या बताएंगे? जवाब पूरा देना है ना, हिंट नहीं देना है, जवाब देना है। जी, आपने सिर्फ हिंट दिया है, जो जवाब नहीं दिया। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप फ्लावर को देखते हैं, आपने उसकी पत्तियां गिननी है। अगर पत्तियां 3 हो, पत्तियां पेटल्स की बात हो रही है, अगर पेटल्स 3, 6, 9, 12, 3 और मल्टीपल ऑफ 3 का टेबल आपको आता है डेफिनेटली। अगर 3 या 3 का मल्टीपल हो तो वो फ्लावर मोनोकाट होगा। अगर पेटल्स की तादाद 4 या 5, अगर 4 है तो वो 4, 8, 12, 16, अगर 5 है तो 5, 10, 15, 20 और ऑनवर्ड। इसको देख के भी हम बता सकते हैं कि वो डाइकाट है, मोनोकाट है। जब मैं बीज को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने मकई के बीज की बात की थी। मकई, गंदम, चावल वगैरह में जिस चीज़ को हम बीज कहते हैं वो बीज भी होता है और फ्रूट भी होता है। और वो सब जिनका नाम लिया है, गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाजरा, मैं इनका इंग्लिश नेम बता देता हूँ। वीट, राइस, मेज। जो बाजरा है हमारे यहाँ वो मिलेट। और ये चूँकि आप लोग इससे इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं होंगे, या बहुत से लोग कुछ ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। पर ये कुछ प्लांट्स हैं, कॉमन प्लांट्स हैं, और इनके जो बीज हैं वो बीज के साथ साथ फ्रूट भी हैं। इसमें सीड और ओवरी वाल फ्यूज होती है। ये मोनोकाट सारे, जबकि डाइकाट में ऐसा नहीं होता, उसमें ओवरी और सीड के जो कोट्स हैं वो फ्यूज नहीं हो सकते और नहीं। जी, इस वक्त मुझे 26 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं। अगर आपने 23 लोगों को ऐड किया है तो ये 26 में बाकी और कौन लोग आ गए हैं, ये अगर आप इसको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं तो चेक करना है कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन कहाँ से आ गए हैं। नहीं सर, पार्टिसिपेंट तो 29 है। वो मैंने गर्ल्स बॉयज को निकाल कर कहा था। पार्टिसिपेंट 29 है और तो अभी 26 आए हैं ये। चलो ठीक है, चेक करना है कि एब्सेंट कौन है, ये नोट करना है आपने जी कि एब्सेंट कौन है आज, और मुझे बताना जी भी है फिर नोट करके। ये एक बार मैंने शुरू में आपसे शायद ये डिस्कस हुआ था कि नहीं, कि जो क्लास में अच्छे बच्चे जिनके नंबर अच्छे हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको एज ग्रुप लीडर काम करना चाहिए। छोटे ग्रुप्स बना लीजिए,
और जी ग्रुप में फॉलो कर लें कि ये हमारे ग्रुप से फलानी आया है, वो जीआर को बता दें और जीआर पे मुझे इन्फॉर्म कर दें। जी हमारे पास टाइम जी सर। बस थोड़ा सा रह गया है। बहरहाल इसके हवाले से हो गया। एक और मैं बताना चाह रहा हूँ अभी यहीं पे, अगर हम एक स्टेम या रूट को काट के देखें, ये भी एक्सपेरिमेंट आपके इंटरव्यू में शामिल था, तो उसको देख के बता सकते हैं कि वो डाइकाट है या मोनोकाट है। और ये प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में शामिल है, इसका प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में शामिल है। और प्रैक्टिकल के हवाले से मैं आपको फिर दोबारा गाइड के देता हूँ। यूट्यूब चैनल के ऊपर यानी प्रॉफ अफजल पे जो प्लेलिस्ट है बॉटनी, उसके अंदर सेक्शन कटिंग, ये प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में शामिल है। बॉटनी में सेक्शन कटिंग वाला प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस में शामिल है। उसमें रूट स्टेम को काट के उसको स्टडी करने का मेथड जो है वो बताया गया है, वो भी आपने वीडियो देख लेनी है। और अब चूंकि ज़ूलॉजी तो इस बार मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उसी चैनल पे बहुत से प्रैक्टिकल्स, और चूंकि सेकंड सेमेस्टर में आपकी कोऑर्डिनेट है और सारी की सारी कोऑर्डिनेट में जो डाइसेक्शंस हैं, रैबिट और फ्रॉग की कंप्लीट डाइसेक्शन तमाम डिटेल्स के साथ मौजूद है यूट्यूब चैनल पे। आप उसमें से जहाँ से जो चीज़ देखना चाहें डाइसेक्शन के हवाले से, तो आप वो प्रैक्टिकल्स के रेफरेंस से देख सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन अगर आप कोई पूछना चाहते हो? एनी क्वेश्चन? कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है रूट स्टडी करेंगे। ये हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट बाकी हैं, टाइम खत्म होने वाला है। इफ यू हैव ए क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? मी सर। कोई सवाल नहीं पूछना चाह रहा? सर जी जी। सर वो डाइकोट के पेटल्स का दोबारा बता दें। डाइकाट, आपने अगर एक फूल को देख रहे हैं, मैं मिसाल देने लगा हूँ, बहुत मशहूर पौधा है, नाम है सरसों। अगर आपने जी सरसों का फूल देखा हुआ है, उसमें आपको 4 पत्तियां नजर आएंगी। अगर 4 पत्ती हैं तो उसका मतलब होगा डेफिनेटली वो फूल डाइकाट है। ऐसे ही फर्ज कीजिए आप, मैं पौधे का नाम ले रहा हूँ शुरू मारूफ है, किसी ने इस नाम से वाकिफ है कि नहीं, ये तो वैसे मको के नाम से पौधा आपके प्रैक्टिकल में शामिल था इंटर लेवल के ऊपर। मको, पीलक, बैंगन, टमाटर। मको अगर क्या आप होता है? मको जी, ये अवैस ने पूछा है, किसने पूछा है? Who is talking? अवैस? सॉरी सर, कजन से लगा हुआ अच्छा है और गांव से। जी, मको बहुत आम सा पौधा है और इसका अर्क एज मेडिसिन यूज किया जाता है। पीलक भी है, छोटे से साइज का पौधा है और बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। जी बहरहाल, अगर आप मको को, बैंगन को देख रहे हैं तो उसमें आपको 5 पत्तियां, 5 पेटल्स नजर आएंगे। मैंने मिसालें दी हैं, और अगर पत्तियां ज्यादा हों उनको काउंट करेंगे तो वो 10, 15, 20 हो सकती हैं कुछ और पौधों में, मको में नहीं। वेल 5 और मल्टीपल ऑफ 5, 4 और मल्टीपल ऑफ 4 ये डाइकॉट के लिए हैं। 3 और मल्टीपल ऑफ 3 जो है ये मोनोकॉट के लिए होते हैं। जी हमारा टाइम खत्म हो रहा है जी, आपकी चूंकि नेक्स्ट क्लास होनी है, तो इसलिए अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।